हमारी क्लास में आपका एक बार फिर इस्तकबाल है। हम रियाज़ी का 8वीं जमात में रियाज़ी का 16वां सबक सतह का रकबा और हजम पढ़ रहे थे। उसकी 2 मश्क हम हल कर चुके हैं। अब आज हम तीसरी मश्क स्टार्ट करेंगे। तीसरी मश्क का ताल्लुक भी इस तवाने से है। ये शक्ल आपको दिखाई गई थी और इसमें मैंने आपको बताया था कि इस तवाना किस शक्ल का नाम है। हमारे घरों में जो कप होते हैं या बाल्टी होती है या टब होते हैं, तो उसकी जो शक्ल होती है वो इस तवाने नुमा होती है, इस तरीके से होती है। अगर हम इस तवाने की सतह देखेंगे, सतह यहाँ पर ये कायदा है, इसकी सतह दायरे नुमा है। ये दायरा है तो इसको निस्कुत्र होगा। निस्कुत्र को इंग्लिश में रेडियस कहते हैं, तो उसको आर से जाहिर करेंगे। फिर उसके बाद ऊंचाई, हाइट, उसको एस से जाहिर करेंगे। फिर उसके ताल्लुक से मैंने आपको बताया था कि इस तवाने की खमदार सतह का रकबा बराबर होगा 2 पाई आर एच। खमदार सतह मतलब ये कर्व वाला हिस्सा। ये सारी चीजें आपको पिछले लेक्चर में समझाई जा चुकी हैं। उसके बाद इस तवाने की कुल सतह का रकबा मतलब खमदार सतह का रकबा, साथ में जो इसका कायदा है दायरे नुमा उसका रकबा, और जो इसकी ऊपरी सतह है ये भी दायरे नुमा है, ये रकबा। इन तीनों रकबों को जमा करते हैं तो हमें इस तवाने की कुल सतह का रकबा बराबर मिलेगा 2 पाई आर ब्रैकेट एच जमा आर। उसके बाद इस तवाने का हजम, इस तवाने के हजम का जाप्ता है पाई आर की कुवत 2 एच। तो ये जाप्ते आपको बताए गए थे पिछले लेक्चर में भी। अब हम मेन जो हमारी मश्क है उसमें हम कंटिन्यू करते हैं। मस्की सेट 16.3। सवाल नंबर 1, दर्ज झेल में मुदव्विर इस तवाने के कायदे का निस्कुत्र मतलब आर, ऊंचाई मतलब एच दी गई है। इस पर से मुदव्विर इस तवाने का हजम मालूम कीजिए। तो हमें यहाँ पर हजम मालूम करना है। पहला झेली सवाल दिया है आर बराबर 10.5 सम, एच बराबर 8 सम। ये कीमतें हमको दी गई है आर और एच की। इस तवाने का हजम मालूम करना है। तो हजम मालूम करने के लिए इस तवाने के हजम का जाब्ता हमारे पास है। तो सबसे पहला स्टेप होगा, हम जाब्ता लगाएंगे। मुदव्विर इस तवाने का हजम बराबर पाई आर की कुवत 2 एच। उसके बाद हमें हजम मालूम करना है, तो हजम को उसके नीचे हम एज इट इज लिखेंगे, बराबर के नीचे बराबर लिखेंगे। पाई की कीमत हमें पता है, पाई की कीमत 22/7, तो पाई की जगह पर 22/7 लिखेंगे। फिर पाई और आर के दरमियान में कुछ अलामत नहीं है, मतलब ज़रब की अलामत है। इसका मतलब ज़रब यहाँ पर लिखेंगे। आर, आर की कीमत है 10.5, तो आर की जगह पर 10.5 लिखेंगे। और आर के ऊपर कुवत 2 है तो 10.5 के ऊपर कुवत 2। फिर आर की कुवत 2 और एच के दरमियान में कुछ नहीं है, मतलब ज़रब की अलामत है, तो यहाँ पर ज़रब की अलामत लिखेंगे। एच, एच की कीमत 8 है तो यहाँ पर 8 लिखेंगे। तो इस तरीके से हम ज़ाब्ते के हिसाब से आगे का स्टेप लिखेंगे। तो ये स्टेप आएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर आप देखो 10.5 के ऊपर कुवत 2 है। कुवत 2 का मतलब है 10.5 को 2 बार लिखकर ज़रब करना है, तो इसको 2 बार लिखकर ज़रब करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप के लिए आप देखेंगे 22/7, बटे में 7 है, मतलब नसब नुमा 7 है। इसका मतलब हमें किसी एक ऊपर वाले अदद को 7 से तकसीम करना होगा। तो अब हम पहचानेंगे किस अदद को 7 से तकसीम कर सकते हैं। ऊपर में आप देखेंगे 22 है, 7 से तकसीम नहीं होगा। 8 है, ये भी 7 से तकसीम नहीं होगा। तो 10.5 है जो 7 से तकसीम होगा। तो उसको 7 से तकसीम करते हैं। 7 इका 7, फिर 7 इका 7, लेकिन ये 10 है तो हासिल 3 आएगा, तो ये 35 हो जाएगा। 7 पंजे 35।
अब 10.5 में दाहिने तरफ से अशारिया 1 अदद के बाद है, तो 15 में हम दाहिने तरफ से अशारिया 1 अदद के बाद लगाएंगे। तो अगर 10.5 को 7 से तकसीम किया जाए तो हमारा जवाब आएगा 1.5। अब हमारे पास 4 अदद हैं, 22, 1.5, 10.5 और 8। नेक्स्ट स्टेप में इन चारों अदद को जैसा है वैसे ही लिखेंगे। अब नसब-नुमा में कोई अदद नहीं है, कोई कुव्वत भी नहीं है, हमारे पास सिर्फ 4 अदद हैं। इन चारों अदद को ज़रब करना है। तो 4 अदद को एक साथ ज़रब नहीं किया जा सकता, तो हम 2-2 अदद की पैर बनाकर उसको ज़रब करेंगे। जैसे 22 और 1.5 को ज़रब करेंगे। फिर 10.5 को 8 के साथ ज़रब करेंगे। तो इस तरीके से आपको ये अदद मिलेंगे। आपने 22 को 1.5 के साथ ज़रब किया तो 33 आया। 10.5 को 8 के साथ ज़रब किया तो 84 आया। फिर उसके बाद 33 और 84 को ज़रब करेंगे तो ये 2772 आएगा। तो इस तवाने का हजम आएगा 2772 मकब सम। जिस तरीके से रकबे की इकाई मुरब्बा सम होती है, उसी तरीके से हजम की इकाई मकब सम या मकब मीटर होगी। ये हमें याद रखना है। रकबे की इकाई जिस तरीके से मुरब्बा सम या मुरब्बा मीटर होती है, हजम की इकाई इसी तरीके से मकब सम या फिर मकब मीटर होती है। उसके बाद उसका दूसरा ज़ैली सवाल दिया है, R बराबर 2.5 सम, H बराबर 7 सम। इस तवाने का हजम हमें मालूम करना है, तो हजम मालूम करने के लिए ज़ाब्ता लगाएंगे। तो इस तवाने का हजम बराबर पाई R की कुव्वत 2H। फिर सेकेंड स्टेप हम ज़ाब्ते के हिसाब से लिखेंगे, वो आपको पता है। हजम मालूम करना है तो उसको वैसे ही लिखेंगे। बराबर के नीचे बराबर की अलामत लिखेंगे। पाई की कीमत 22/7 है। फिर ज़रब R की कीमत 2.5 है, तो 2.5, कुव्वत 2 है यहाँ पर, तो कुव्वत 2 लिखेंगे। फिर ज़रब H की कीमत 7 है, उसको लिखेंगे। तो ये हमारी नेक्स्ट स्टेप आएगी। उसके बाद 2.5 के ऊपर कुव्वत 2 है। कुव्वत 2 का मतलब है 2 बार लिखकर ज़रब करना है, तो उसको 2 बार लिखकर ज़रब करेंगे। फिर तक़सीम कर देंगे उसको 7 इका 7, 7 इका 7। उसके बाद जो अदद बचे हैं उनको वैसे ही लिखेंगे। फिर ये इन 4 अदद हैं, तो 2-2 अदद की जोड़ी बनाकर उनको ज़रब करेंगे। तो ये नेक्स्ट स्टेप आएगा। फिर आखिर में 2 अदद हैं 55 और 2.5, इनको ज़रब करते हैं। तो यहाँ पर आपको मिलेगा 137.5 मकब सम। तो मुदव्विर इस तवाने का हजम बराबर होगा 137.5 मकब सम। अब इसी नौइयत के 2 ज़ैली सवालात और हैं जिनको हम सेम इसी तरीके से हल कर सकते हैं। सवाल नंबर 3 है, R की कीमत है 4.2 सम, H की कीमत है 5 सम। तो R की कीमत है 5.6 सम और H की कीमत है 5 सम। तो जिस तरीके से हमने सवाल नंबर 1 और 2 हल किया है, उसी तरीके से आप मुदव्विर इस तवाने के हजम का जाब्ता लिखेंगे और ये कीमत लिखकर हल करेंगे, तो जवाब हमें आ जाएगा। उसके बाद इस मस्की सेट में मेन क्वेश्चन 2 दिया है। मेन क्वेश्चन 2 है 90 सम लंबाई और 1.4 सम कुत्र की लोहे की एक सलाख तैयार करने के लिए दरकार लोहे का हजम मालूम कीजिए। तो लोहे की एक सलाख है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये लोहे की एक सलाख है। इसमें हमें दिया है इसकी लंबाई इसकी लंबाई हमें दी गई है 90 सम। तो यहाँ पर आपको दिया है कि H बराबर 90 सम है, इसकी लंबाई या ऊंचाई हम कह सकते हैं वो 90 सम है। और कुत्र यहाँ पर आप देखेंगे, ये जो हिस्सा है जो मैं राउंड कर रहा हूँ, ये हिस्सा दायरे नुमा है। तो दायरा है तो उसका कुत्र होगा, तो ये कुत्र है
कुत्र बराबर दिया है 1.4 सम। तो कुत्र को इंग्लिश में डायामीटर कहते हैं, इसलिए उसको अलामत स्मॉल डी से जाहिर करेंगे। अब इस इस्तवाने में इस इस्तवाने ये जो इस्तवाने नुमा लोहे की सलाख है, इसका कुत्र 1.4 सम दिया है और हमें लोहे की सलाख का हजम मालूम करना है। तो अगर आप हजम के जाप्ते में देखेंगे तो एच की कीमत हमें पता होना चाहिए और आर की कीमत पता होना चाहिए। तो एच आपको मालूम है, आर हमें नहीं पता। तो इस डी की मदद से, इस कुत्र की मदद से हम निस्कुत्र मतलब आर की कीमत मालूम करेंगे। जैसे ये दायरा है, दायरे में अगर कुत्र आपको दिया जाए, जैसे ये कुत्र है, तो उसके मदद से आप निस्कुत्र मालूम कर सकते हैं। निस्कुत्र कुत्र का आधा होता है। तो हम उसका जाप्ता लगा देंगे कि निस्कुत्र बराबर है डी बटे दो। डी बटे दो मतलब कुत्र का आधा। डी की कीमत है 1.4 सम, तो डी की जगह पर 1.4 सम लिखेंगे। अब इसको 2 से तकसीम कर देंगे, 2 का 2। अब तकसीम करते वक्त अशारिया अशारिया को नहीं देखना है। अगर हम अशारिया को नहीं देखते हैं तो ये 14 हो जाएगा। तो 2 के पहाड़े में 14 आता है, 2 सते 14। तकसीम मुकम्मल होने के बाद जिस अदद को हमने तकसीम दिया है, देखेंगे दाहिने तरफ से कितने अदद के बाद अशारिया है। तो दाहिने तरफ से आप देखेंगे 4 एक अदद के बाद अशारिया है, तो यहाँ पर भी एक अदद के बाद अशारिया आएगा। अशारिया से पहले कुछ नहीं है तो 0 है। तो 0.7 मतलब 1.4 को 2 से तकसीम करने पर 0.7 मिलेगा। आर बराबर 0.7 सम। तो अभी हमारे पास एच भी है और आर भी है और हमें लोहे की सलाख का हजम मालूम करना है। लोहे की सलाख इस तवाने नुमा है, तो लोहे की सलाख का हजम बराबर होगा इस तवाने के हजम के। तो जाब्ता लिखेंगे हम, लोहे का हजम पाई आर की कुवत 2h। उसके बाद का स्टेप आपको पता है, पाई की कीमत लिखेंगे, आर की कीमत लिखेंगे। आर 0.7 है, यहाँ पर मुरब्बा है आर के ऊपर, तो 0.7 के ऊपर भी मुरब्बा लगाएंगे। एच आपको दिया है 90 उसको लिखेंगे। ये हमारी नेक्स्ट स्टेप आएगी। 0.7 के ऊपर कुवत 2 है, तो इसको 2 बार लिखकर ज़रब करेंगे। बाकी के जो अदद हैं वो एज इट इज रहेंगे। उसके बाद इसको तकसीम कर सकते हैं। 7 इक्का 7, 7 इक्का 7। ये 0.7 है, अशारिया एक अदद के बाद है, तो यहाँ पर भी अशारिया एक अदद के बाद आएगा। अशारिया से पहले कुछ नहीं है तो 0 है, तो तकसीम करने पर मिलेगा 0.1। ये नेक्स्ट स्टेप आएगी। अब इनको ज़रब करते हैं, 22 को 1 के साथ ज़रब करते हैं तो 2.2 आएगा। फिर 7 को 90 के साथ ज़रब करते हैं तो 63 आएगा। 2.2 को 63 के साथ ज़रब करते हैं तो यहाँ पर 138.6 आएगा और हजम की इकाई लिखेंगे मकब सम। तो लोहे का हजम, वो जो लोहे की सलाख थी उसका हजम होगा 138.6 मकब सम। तो इस तरीके से आप इन सवालात को हल कर सकते हैं। अब मेन क्वेश्चन 3 दिया है किताब के अंदर। मेन क्वेश्चन 3 है, मुदव्विर इस तवाने की शक्ल के एक हौज मतलब पुल का अंदरूनी कुत्र 1.6 मीटर है, इसकी गहराई 0.7 मीटर है। तो इस हौज में ज्यादा से ज्यादा कितने लीटर पानी समाएगा? कितने लीटर पानी समाएगा मतलब हमें मालूम करना है उसका हजम, कि उसके अंदर कितना मटेरियल आ सकता है, कितना पानी उसके अंदर समा सकता है हौज के अंदर। तो यहाँ पर एक्चुअल में हमें हौज का हजम मालूम करना है। तो शक्ल में आप देख सकते हैं, ये हौज है, इसका कुत्र, इसका जो कुत्र है, ये कुत्र हमें दिया है 1.6 मीटर। कुत्र मतलब डी, 1.6 मीटर। इसकी गहराई, गहराई मतलब ये यहाँ पर कितना गहरा है ये
गहराई मतलब इसकी ऊंचाई। इसकी ऊंचाई हमें दी है 0.7 मीटर मतलब h, ये हमें दिया है। और इसका हजम हमें मालूम करना है, टोटल कितना पानी इसके अंदर आ सकता है वो हमें मालूम करना है। तो हम इस तवाने के हजम का ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये हौज इस तवाने नुमा है, इस तवाने की शक्ल की है। हजम मालूम करने के लिए h हमारे पास है, r हमारे पास नहीं है, तो r हम d की मदद से मालूम करेंगे, जैसे हमने पहले सवाल में किया था। तो r बराबर होगा d/2। d की कीमत लिखेंगे। d की कीमत है 1.6/2। फिर 2 से तक़सीम कर देंगे उसको। 2 से तक़सीम करने पर हमें r की कीमत मिलेगी 0.8 मीटर। तो अभी h हमारे पास है, r हमारे पास है, तो हौज के हजम का ज़ाब्ता लगाएंगे। हौज का हजम बराबर होगा इस तवाने के हजम के। तो हौज का हजम बराबर होगा पाई r की कुव्वत 2h। उसके बाद उनकी कीमतें लिखेंगे। फिर उसको और मुख्तसर करेंगे। 0.8 के ऊपर कुव्वत 2 है, इसका मतलब 2 बार लिखकर उसको ज़रब करेंगे। फिर ऊपर ऊपर वाले अदद में जो अदद 7 से तक़सीम होगा उसको 7 से तक़सीम कर देंगे। तो ऊपर के अदद में आप देखेंगे 0.7 है, वो 7 से तक़सीम हो जाएगा, तो 7 से तक़सीम कर देंगे उसको। 7 इका 7, 7 इका 7। जिस अदद को 7 से तक़सीम किए अशारिया एक अदद के बाद है, तो यहाँ पर भी अशारिया एक अदद के बाद आएगा। तो तक़सीम करने के बाद हमें मिलेगा 0.1। तो ये नेक्स्ट स्टेप है। उसके बाद चारों अदद को ज़रब कर देंगे। 2-2 अदद को हम जोड़ी बनाकर ज़रब कर सकते हैं। ज़रब करने के बाद जो अदद मिलते हैं हम उनको लिख देते हैं यहाँ पर। फिर 17.6 को 0.08 के साथ ज़रब करते हैं। तो हमें मिलेगा 1.408, 1.408 मकब मीटर। ये हौज का हजम हमें मिला। लेकिन हमें सवाल में पूछा है कि लीटर में बताओ कितना लीटर पानी उसके अंदर होगा। तो मकब मीटर से लीटर बनाने के लिए इकाई हमें याद रखना है, 1 मकब मीटर। 1 मकब मीटर बराबर होगा 1000 लीटर के। 1 मकब मीटर बराबर होगा 1000 लीटर के। तो ये इकाई आप याद रखेंगे। तो मकब मीटर से लीटर में बनाने के लिए 1.408 को 1000 के साथ ज़रब करेंगे। तो 1.408 को 1000 के साथ ज़रब करना है। तो ज़रब करते हैं हम, तो यहाँ पर आप देखेंगे 1000 में 3 ज़ीरो है। तो जब इसको 1000 से ज़रब करेंगे तो 1.408, यहाँ पर दाहिने तरफ से 3 अदद के बाद अशारिया है। तो जब इसको ज़रब करेंगे तो हमें जवाब मिलेगा 1408 लीटर। मतलब उस हौज के अंदर 1408 लीटर पानी आएगा। तो ये सवाल नंबर 3 था। यहाँ पर हमें पूछा था कि हौज के अंदर कितना पानी आएगा, तो उसके अंदर 1408 लीटर पानी आएगा। अब इस मश्क का और इस सबक का आखिरी सवाल है, सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 हमें दिया गया है, एक मुदव्विर इस तवाने के कायदे का इहाता 132 सम, ऊंचाई 25 सम, मुदव्विर इस तवाने का हजम मालूम कीजिए। तो एक इस तवाना है, आप देख सकते हैं ये इस तवाने की शक्ल है। यहाँ पर दिया है हमें मुदव्विर इस तवाने के कायदे का इहाता। तो इहाता कायदा, कायदा मतलब इस तवाने की सतह जहां पर है, तो इस तवाने की सतह आप देखो यहाँ पर, ये कायदा है। तो इस तवाने के कायदे का इहाता, तो कायदा दायरे नुमा है। तो कायदे का इहाता मतलब दायरे का इहाता। दायरे दायरे के इहाते को हम मुहित भी कहते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि मुदव्विर इस तवाने के कायदे का इहाता, कायदा कैसा है, दायरे नुमा, तो इसका मतलब दायरे का मुहित। तो इस तवाने के कायदे का इहाता बराबर होगा दायरे के मुहित के।
और दायरे के मुहित का ज़ाब्ता, वो आपको पता होना चाहिए। दायरे के मुहित का ज़ाब्ता है 2 पाई r। तो दायरे के मुहित का ज़ाब्ता हम लिखेंगे 2 पाई r। ये हमारा नेक्स्ट स्टेप आएगा। उसके बाद मुदव्विर इस्तवाने के कायदे का अहाता, ये हमें दिया है 132। तो मुदव्विर इस्तवाने के कायदे के अहाते की जगह पर 132 लिखेंगे, बराबर के नीचे बराबर लिखेंगे, फिर अदद है 2, उसके नीचे हम 2 लिखेंगे। पाई, पाई की कीमत आपको पता है 22/7। अब यहाँ पर आर, आर हमें नहीं पता, तो आर जैसा है उसको वैसे ही लिखना है एज इट इज। ये हमारी नेक्स्ट स्टेप आएगी। जो भी कीमत हमें दी गई थी ज़ाब्ता लिखने के बाद उसके नीचे हमने उसकी कीमत लिखी है। अब यहाँ पर आप देखें, बराबर के जिस जानिब में आर है, आर हमें मालूम करना है तो आर को हम उसी तरफ लिखेंगे, और बाकी के जो अदद हैं इन अदद को हम बराबर के दूसरे जानिब लेकर जाएंगे। तो बराबर के इस जानिब में, बराबर के आर वाले जानिब में 7 बटे में है, तो जब दूसरी तरफ जाएगा तो ज़रब में हो जाएगा। 2 ज़रब में है, जब दूसरी तरफ आएगा तो तक़सीम में होगा। 22 ज़रब में है, तो जब दूसरी तरफ आएगा तो तक़सीम में आएगा। तो ये हमारी नेक्स्ट स्टेप होगी। उसके बाद हमें मिला यहाँ पर r बराबर 132 ज़रब 7 बटे 2 ज़रब 22। अब इसको तक़सीम करना है, तो आप देखेंगे नसब नुमा में 22 है, 11 के पहाड़े में आता है, 11 दूनी 22। अब ऊपर वाले अदद को भी 11 से तक़सीम करेंगे, तो ऊपर आप देखेंगे 132 है, 11 से तक़सीम करते हैं, 11 एका 11, हासिल आए 2, 11 दूनी 22, तो हमें 12 मिला। अब यहाँ पर आप देखें 2 है, तो 2 एका 2, फिर यह आएगा 2 छंग 12, फिर नीचे 2 बचता है, तो 2 एका 2, 2 तिया 6। अब देखो नसब नुमा में 1 के अलावा कोई दूसरा अदद नहीं है, इसका मतलब हमारी तक़सीम मुकम्मल हुई। और शुमार कुनिंदा में हमें 2 अदद मिलते हैं, 3 ज़रब 7। तो 3 ज़रब 7 मतलब 3 सते 21, तो r मिलेगा हमें 21। इसका मतलब r की कीमत है 21 सम। तो इस तवाने में निस्फ़ कुत्र अब हमें मालूम हो चुका है, निस्फ़ कुत्र है 21 सम, और ऊंचाई h बराबर 25 सम हमें दिया गया है सवाल के अंदर, और इस तवाने का हजम मालूम करना है। तो अब हम आसानी से हजम का ज़ाब्ता लिख सकते हैं। इस तवाने का हजम बराबर पाई r की कुव्वत 2h। अब उनकी कीमतें लिख देंगे। 21 के ऊपर कुव्वत 2 है, तो 2 बार लिखकर ज़रब करना है, फिर तक़सीम कर देंगे उसको, 7 एका 7, 7 तिया 21। इस तरीके से नेक्स्ट स्टेप हमें आएगी। फिर 22 को 3 के साथ ज़रब करेंगे, फिर 21 को 25 के साथ, तो ये नेक्स्ट स्टेप हमारी आएगी। फिर आखिर में दोनों अदद को ज़रब कर देंगे, फाइनल जवाब आएगा। तो इस तवाने का हजम आएगा 34,650 मकब सम। तो इस तरह की नौइयत के सवाल थे जो हमें हल करने थे। यहाँ पर हमने सिर्फ सीखा है कि इस तवाने के हजम का ज़ाब्ता कहाँ पर हो सकता है और किस तरीके के सवाल यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी मश्की सेट 16.3 मुकम्मल हुई, और अगर कुछ डाउट होगा तो वो डाउट वगैरह भी आप पूछ सकते हैं।